नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, पहला सवाल मेरा आपसे है कि ऐसे समय में आपको जिम्मेदारी दी गई है जबकि कांग्रेस बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, कितनी बड़ी चुनौती आप अपने लिए मान रहे हैं? बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि जैसे आपने खुद ने कहा कि कांग्रेस शायद आज तक की ऐसी स्थिति कांग्रेस की कभी भी नहीं रही, लेकिन ये चुनौती भी है लेकिन अवसर भी है। और एक ऐसा अवसर है जिसमें हम लोग नए तरीके से संगठन को हम अच्छे लोगों के साथ में उनके सहारे इश्यूज़ को लेकर के हम लोग बना सकते हैं और वो हमारी कोशिश होगी। कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भर रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं में तो जोश भरना शुरू हो गया है। अभी हमारे रामलीला मैदान में राहुल जी की जो रैली हुई उसमें कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़ोर शोर से उसमें हिस्सा लिया। उसके बाद में सोनिया जी और राहुल जी से जब मिलने के लिए भी गए तो इतना जोश कार्यकर्ताओं में अभी पिछले कुछ महीनों में हमने नहीं देखा था जो अब देखने को मिल रहा है। और कार्यकर्ताओं में जोश भी है। हम मुद्दों के ऊपर दिल्ली में राजनीति करेंगे। हम स्वच्छ विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे, सकारात्मक और सजग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। इसके लिए हमने 10 युवाओं की एक टीम भी बनाई है जो कि मुद्दों को खोजेंगे। सबको अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमने असाइन किए हैं और हम मुद्दों की राजनीति और विषयों के ऊपर मुद्दों के साथ में हम विपक्ष के तरीके से कार्य करेंगे। और ये 10 युवा कौन कौन है? 10 युवा हमारे वो हैं जो लोगों के प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो देख रहे हैं। इनमें से 5 काउंसलर्स हैं। अच्छी बात यह है कि इन युवाओं में से टोटल अगर हम चीफ स्पोक्स पर्सन शर्मिष्ठा मुखर्जी को लगाएं तो 10 में से 6 महिलाएं हैं। तो एक अच्छा मिक्स है हमारा महिलाओं का और पुरुषों का। और 5 इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, जैसे मैंने कहा, सबके सब लोग प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन लोगों के सहारे हम लोग दिल्ली के अंदर एक अच्छी विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। विधानसभा की हार के बाद जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं के बीच में निराशा गई। कार्यकर्ता चाहता है कि अब कोई ऐसा लीडर आए, ऐसा नेता आए कि उनको बांध कर चले और पार्टी को मजबूती प्रदान करे ताकि उनको भी खुशी मिले। बिल्कुल, कार्यकर्ता ये भी चाहता है कि कोई ऐसा लीडर आए जिसके बारे में वो बोलें तो लोग वापस खुश होकर के सुने। कार्यकर्ता ये भी चाहता है कि पार्टी के नेता जनता से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में बोलें। पार्टी के कार्यकर्ता ये भी चाहते हैं कि लगातार कार्यक्रम होते रहें ताकि कार्यकर्ताओं की भी इन्वॉल्वमेंट हो। और सबसे अच्छी बात ये, कार्यकर्ता चाहता है कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं पदों के ऊपर वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। वो हमारे चुनाव अभी जब होंगे तो उन चुनावों के अंदर हम लोग यह सुनिश्चित करने की पूरा प्रयत्न करेंगे कि जो हमारे ब्लॉक्स के और डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो मेंबरशिप के आधार के ऊपर चुने जाएं और जिसको कार्यकर्ता चाहें वही चुना जाए। तो ऊपर से थोपा ना जाए बल्कि जिसको कार्यकर्ता चाहें उसको चुना जाए। राहुल जी की भी यही सोच है और हमारी भी यही कोशिश होगी कि ऊपर से थोपने की जगह नीचे से कार्यकर्ता ही तय करें कि कौन उनका ब्लॉक अध्यक्ष हो, कौन उनको रिप्रेजेंट करे डिस्ट्रिक्ट में या प्रदेश में। और हम कार्यकर्ताओं को ये सम्मान और ये अधिकार देना चाहते हैं। सर, 2013 में आपको 8 सीटें मिली, 2015 में कुछ नहीं। इसके बाद 2 महीने हो चुके हैं रिजल्ट को आए हुए, नतीजों को आए हुए। क्या वजह पता चल पाई, आखिर क्या वजह रही? देखिए, मुख्यतः मेरा शुरू से मानना है कि 2015 के नतीजे 2013 के नतीजों का एक्सटेंशन था। 2013 में भी अगर आप देखें कि उस वक्त भी आम आदमी पार्टी को एक तरीके से बहुमत मिला था क्योंकि बहुत सारी सीट्स वो सिंबल के कंफ्यूजन में नहीं जीत पाए। जहाँ टॉर्च और झाड़ू का सिंबल एक जैसा लगता था, तो अगर टॉर्च का सिंबल नहीं होता तो बहुत सारी जगहों के ऊपर आम आदमी पार्टी जीतते और उनके बेशक इतनी सीटें नहीं आती लेकिन उनकी 35 सीटों के आसपास आती। तो जनता उस वक्त भी इनको सत्ता देना चाहती थी। बीच में 49 डेज़ की सरकार इनको मिली। हम लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी देखिए ये कार्य नहीं कर पाई, यह कार्य नहीं कर पाई, हमें मौका दें तो हम ये कार्य करेंगे। तो जनता ने ये कहा कि इनको सिर्फ 49 डेज मिले हैं तो इनको पूरा 5 साल दिया जाना चाहिए ताकि ये अपने वायदों को पूरा कर सके। जब उसके मुकाबले हम ये कहते थे हमें मौका दें, हम ये वायदे पूरा करेंगे, तो जनता हमसे ये वापस कहती थी कि आपको तो 15 वर्ष मिले, जब आप नहीं कर पाए उस 15 वर्षों में तो अब आप कैसे करेंगे, तो दूसरे किसी को मौका मिलना चाहिए। तो बड़ी जाहिर सी बात है, इसको अगर हम इसको देखें कि क्या कारण है, तो कारण सिर्फ और सिर्फ एक जो नज़र आता है वो ये है कि 2013 का ये एक्सटेंशन था जो वायदे केजरीवाल ने उस समय किए थे और अभी भी करें। तो जनता को था कि एक बार इसको मौका दे करके देखते हैं। लेकिन मौका केजरीवाल को दिया, केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, यू टर्न लिए,
आखिर क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी बात है अरविंद केजरीवाल में कि 2015 में फिर से जबरदस्त विश्वास दिल्ली की जनता ने उन पर देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब हम उनको कहते थे कि 49 डेज आप लोगों को मौका मिला, आपने नहीं कुछ कर पाए, तो लोगों को लगा कि 49 दिन कुछ भी नहीं होते हैं। तो 49 दिन के अंदर कोई व्यक्ति कैसे सारे के सारे वायदे पूरे कर सकता है। तो लोग ये चाहते थे कि ये वायदे पूरा करने के लिए उसको पूरे 5 वर्ष दिए जाएं। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। अब अगर जो है वो वायदे, अब जैसे 3 महीने हो गए हैं, वो एक एक करके सारी कलई उनकी खुल रही है। आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लॉ मिनिस्टर इनका, उसकी अपनी लॉ की डिग्री नकली है। इससे पहले जो है किसान के आत्महत्या या हत्या जो भी है, वो तो सामने आएगा इंक्वायरी के बाद में। उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल माफ़ी मांग रहे हैं कि हम लोगों को आगे नहीं मीटिंग करनी चाहिए थी। फिर इंतजामात में कमियां थी उस मीटिंग के अंदर, वहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड का टेंडर नहीं था, वहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं थी जो बड़ी मीटिंग्स के अंदर होनी ज़रूरत होती है, उसके लिए माफ़ी मांगे। तो उससे पहले 49 दिन में छोड़ करके भागे, फिर माफ़ी मांग रहे हैं। तो बार बार लोग माफ़ी नहीं सुनना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि काम किया जाए। इनको काम करने की आदत हो इनके अंदर नहीं है, ना काम करने का तरीका आम आदमी पार्टी में है। ये अभी भी अपने आप को एनजीओ की तरह, ऑपोजिशन की तरह समझते हैं, जो धरना और प्रदर्शन और सबसे झगड़ना केवल जानते हैं। जबकि सत्ता चलाने के लिए धरना प्रदर्शन और झगड़ा नहीं, बल्कि सत्ता चलाने के लिए सबको साथ लेने की सोच होनी चाहिए। वो सोच जब तक कि अरविंद केजरीवाल नहीं लेकर के आ पाएंगे, जब तक कि वो डेवलपमेंट दिल्ली में नहीं करवा पाएंगे और दिल्ली की जनता को के नज़रों में खरे नहीं उतर पाएंगे। मगर अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही कह दिया है कि 5 साल में मात्र 50% काम हो सकता है ऐसा। और उन्होंने जब शपथ ली थी तब भी उन्होंने कहा कि मुझसे ये कोई ना पूछे कि मैं कब तक कर पाऊंगा काम, वो तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं बात। लेकिन अब जब अगला मौका, जो सबसे पहला मौका मिलेगा, जनता इसका जवाब देगी। अब वही अरविंद केजरीवाल जो पहले ये कहते थे कि हम 70 पॉइंट ये लेकर आए हैं, हमारे हम वायदे पूरा करेंगे, हमें आप मौका दो, अब वो कह रहे हैं कि हम 40 से 50% ही सिर्फ इसको पूरा कर पाएंगे। और अभी कह रहे हैं, और ओथ लेते शपथ लेने वाले दिन उन्होंने कहा कि हमसे मत पूछिए कि कब हम पूरा करेंगे। मीडिया को अपने नज़दीक नहीं आने देते। दिल्ली सचिवालय प्लेस बिल्डिंग में मीडिया की एंट्री बैन है। फार्मर्स की रैली में, किसान रैली के अंदर जंतर मंतर पे पुलिस को स्पेशल कहा गया कि आप मीडिया को हमारे सामने आगे पीछे ना आने दें। तो ये किस तरीके की सरकार है? ये लोग जो हैं, जो पारदर्शिता के नाम पर पार्टी बनी, पारदर्शिता के नाम पर सरकार वोट मांगा, आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर पार्टी में वोट मांगा, लोकपाल के नाम पे वोट मांगा और ऑनेस्टी के नाम पे वोट मांगा, इन सब चीज़ों को तो एक एक करके धाराशाही कर रहे हैं। अजय माकन जी के साथ हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।